एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम लोग बहुत ही आसानी से स्टडी कर चुके हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे। सबसे पहले हम लोग समझे थे परसेंटेज क्या होता है। अगर कोई भी परसेंटेज आपके पास दिया हुआ है, कोई मान लीजिए आपके पास भिन्न दिया हुआ है, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज कीजिएगा। कोई आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलिएगा, या तो फिर कोई आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको दशमलव के रूप में कैसे बदलिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को स्टडी किए थे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपका कोई क्लास में मार्क्स आया, ठीक है, उसका आपको परसेंटेज निकालना, तो उसे आप कैसे निकालोगे। टोटल मार्क्स आपके पास दिया हुआ, आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है, अगर आपको बताना है कि इतना परसेंटेज है कितना मार्क्स होगा, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो थे हम लोग सॉल्व किए थे, जो आपका आगे के कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को कंटिन्यू करके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मोहन का वेतन जो है वो 600 रुपये से बढ़ा के 936 रुपये कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको यहाँ पे वृद्धि भी जो बताना है वो आपको किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोहन की वेतन की, तो मोहन का वेतन कितना है, टोटल वेतन उसका है 600 रुपये, बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 936 रुपये कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है, पहले 600 था, अब 936 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल इसको 336 रुपये जो है वो वेतन बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेतन कितना है, 600 है, 600 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। कितना वेतन बढ़ा है, तो 336 रुपये बढ़ा है, 336 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या आपको निकालने के लिए बोला गया है, प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है, 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी बहुत आसानी से स्टडी कर चुके हैं, बस आपको पैटर्न समझना है कि क्या इसमें किया जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 के पहाड़ा में 36, 336 आता है, 30 आता है आपका 5 बार में, और 36 आता है आपका 6 बार में। दैट मीन्स कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 56%। दैट मीन्स मोहन के वेतन में टोटल 56% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको कुछ पैटर्न समझना है, कुछ आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। देखिए, इसी तरह का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मनीष का वेतन जो है वो 600 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया गया। क्लियर है, तो बताइए कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, बस अपोजिट कर देना है। टोटल वेतन कितना है, 600 रुपया है, घटा के कितना कर दिया गया है, 450 कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टोटल कितना माइनस हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल कितना का कमी हो रहा है, तो इसमें आपका टोटल 150 रुपये जो है इसका वेतन में कमी हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वेतन कितना है, 600 रुपये है, कितना की कमी हो रही है, तो कमी जो हो रही है वो 150 रुपये की कमी हो रही है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 के पहाड़ा में ये आ जाएगा आपका 2 बार में, और ये आ जाएगा आपका 5 बार में, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 50/2। तो ये आ जाएगा आपका 25%। दैट मीन्स इसके वेतन में टोटल कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो वह आपका 25% की कमी हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस सिंपल सा दिया हुआ है, वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन दे, जैसे मान लीजिए किसी की जनसंख्या की बात की जाए कि यहाँ का जनसंख्या इतना है, इतना का वृद्धि हुई है, तो कितना परसेंटेज होगा, बिल्कुल आपको यही रूल्स को अपनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल कितना है, जितना टोटल होगा उसमें से अगर आपको बढ़ाने के लिए बोला जाएगा तो उसको प्लस कर दीजिएगा, यानी कि उसमें देख लीजिएगा कितना का परसेंटेज की वृद्धि हो रही है। कमी बोलेगा तब भी आप उसको इस तरह से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन है, बस एक में अधिक एक में कम दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 10% अधिक है। कितना प्रतिशत, 10% अधिक है। देखिए, जब भी आपके पास 10% की बात की जाए ना, कि 10% अधिक है या फिर 10% कम है, तो देखिएगा क्या होता है ना इसमें डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कितना है, 240 हमारे पास नंबर दिया हुआ है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 10% जो है वो आपके पास अधिक है। क्या बोला गया है कि अधिक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको उस संख्या को ज्ञात करना है जो संख्या अधिक है। तो कितना अधिक है 10% में, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 10% मतलब 10/100 गुने कितना दिया हुआ है, 240। ठीक है,
यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये क्या हो गया 24 हो गया। यानी कि कितना अधिक हो रहा है, 24 अधिक हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 240 में प्लस 24 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 264। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर में 10% बोले, कितना बोले 10%, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका पहले का नंबर दिया उसमें से जीरो को हटा देना है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 180 से 10% अधिक, कितना 180 से 10% अधिक, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कितना अधिक होगा, 18 अधिक होगा, तो 180 में हम लोग 18 जोड़ देंगे। अगर उसी तरह से हम लोग कितना भी नंबर ले लो आप ना, 580 का 10%, ठीक है, 580 का अगर 10% हम लोग बोले तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 58। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास 10% की बात की जाए ना, तो वो आपका जीरो जो है वो हट जाएगा, वो पहले का जो नंबर है वही आपका नंबर रह जाएगा। तो ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है ना। देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 10% कम है। क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है। तो कम में भी बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिंपल सा यही आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे भी 240 आपके पास टोटल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कमी की बात की जा रही है, कितने प्रतिशत की कमी, तो 10% की कमी की बात की जा रही है ना। देखिए 10% कमी मतलब कितना हो जाएगा, 24 की कमी। ठीक है, 10% यानी कितना, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप 240 में से क्या कर दीजिए, 24 माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 216। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो। इसमें हम लोग कुछ किए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं। मैं आपको सिर्फ 10% अधिक और 10% कम की बात कर रही हूँ। 10% अधिक होगा तो जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसके 2 डिजिट को आप ऐड करके लिख दो। अगर 10% की कमी दिया हुआ है तो स्टार्टर के 2 डिजिट के नंबर को आप घटा करके लिख दो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट में बेसिकली 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो चारों क्वेश्चन जो था आपका रिलेवेंट था। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो भी आपका क्वेश्चन कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन वो आपका धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि आपको समझ आने लगेगा कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेवेंट है और टॉपिक भी सारा समझ में आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सारा टॉपिक जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ इसे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।